सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आला आलिहि तय्यबीन व ताहिरीन अल मासूमीन व लानतुल्लाहि अला अदाए मजमाइन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम। आज की नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हैं और मैं हूं अली रूहानी। आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, हमारी आज की वीडियो के साथ अल्हम्दुलिल्लाह एक नए सिलसिले का आगाज़ हो रहा है और इस सिलसिले को मुहर्रमुल हराम की आमद से तकरीबन 25 दिन पहले शुरू करने का मकसद ये है कि मुहर्रम की आमद से पहले पहले और मजालिस हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम में शिरकत से, इस मुहर्रमुल हराम में मजालिस में शिरकत से पहले पहले हम कुछ दावत फ़िक्र आपकी खिदमत में और अपनी खिदमत में पेश कर सकें, यानी अपनी इस्लाह के लिए और आपकी इस्लाह के लिए कुछ चीज़ें आपकी खिदमत में पेश की जा सकें, ताकि मुहर्रमुल हराम में जहाँ हम सोगे हुसैनी मनाएं, जहाँ अज़ाए हुसैनी के मरासम को सर अंजाम दें, वहाँ पे उसवा हुसैनी, प्याम हुसैनी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ भी मुतवज्जे हों। और इस ज़मन में हम मुख्तलिफ़ कुतुब से इस्तिफ़ादा करेंगे सीरीज़ में, लेकिन जो मेन इस्तिफ़ादा हमने करना है और जो मेन जिस किताब से चीज़ें आपकी खिदमत में पेश करनी हैं वो किबला आयतुल्लाह अल शेख मोहम्मद हुसैन नजफ़ी अल मरूफ़ ढक्कू साहब हाफ़िज़ुल्लाह ताला, अल्लाह करीम किबला को सेहत व सलामती से नवाज़े, तूल उम्र अता फ़रमाए। उनकी किताब सआदत दरैन फ़ी मक़तल हुसैन, सआदत दरैन फ़ी मक़तल हुसैन, ये किताब है जी जिससे कम अज़ कम मैं हकीर अपनी बात करता हूँ कि मैंने बहुत ज़्यादा इस्तिफ़ादा किया। इसने बहुत ज़्यादा नए बाब खोले इल्म के मेरे ऊपर और बहुत ज़्यादा चीज़ों को चैलेंज करती हुई ये किताब है, जो मुहर्रमुल हराम ख़ासकर वाक़यात करबला के हवाले से जो कुछ मन गढ़ंत किस्से, कहानियाँ और बिदात और खुराफात मकतब में शामिल की गई हैं। और देखते हैं कि जैसे माह मुहर्रम की आमद होती है, इन्हीं बिदात और खुराफात का जहाँ सोगे हुसैनी का आगाज़ होता है जी, जहाँ पे गमे हुसैन का आगाज़ हो जाता है, वहीं पे इन बिदात और खुराफाती टोला भी अपना सर उठा लेता है और मुद्दतों से जनाब आज़ादारी के नाम पे मकतब में दाखिल की गई इन बिद्दती और खुराफाती चीज़ों का भी आगाज़ हो जाता है। हमारा इस सीरीज़ का मकसद जो है, एक तो ये है कि इस अज़ीम इल्मी काम को आपकी खिदमत में वीडियो की सूरत में पेश किया जाए, चूँकि आजकल की तेज़ और मसरूफ़ ज़िंदगी में कई हमारे अहबाब हैं जिनके पास कुतुब बीनी का टाइम ही नहीं है। हमारा मुख्तलिफ़ सिलसिले जो हम किताबों से इक़्तबासात आपकी खिदमत में पेश करते हैं, उनका मकसद भी ये है कि आपको उस कुतुब बीनी की तरफ राग़िब किया जाए, उस किताब के जो हैं आपको इल्मी फ़वाइद बताए जाएँ, इल्मी रविश उसमें क्या है वो बताई जाए और आपको दावत फ़िक्र दी जाए कि आएँ कुरान और अहले बैत से अक़ायद लें, कुरान और अहले बैत से जनाब अक़ायद के साथ साथ अमाल लें, कुरान और अहले बैत से जनाब सीखें कि एक मोमिन के खुशी के अयाम कैसे होने चाहिए, एक मोमिन के गम के अयाम कैसे होने चाहिए। कुरान और अहले बैत से आज़ादारी, असल आज़ादारी की तरफ जाने में मदद हम हासिल करें। कुरान और अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हम अपनी मुहाफ़िज़ और मजालिस की इस्लाह का जो है बंदोबस्त करें। ये हमारा मकसद होता है जी आपकी खिदमत में इन इल्मी कामों को पेश करने का। और जैसा कि हम बारहा अर्ज़ कर चुके हैं और इसको दोहराना भी बार बार अच्छा नहीं लगता, लेकिन बदकिस्मती से कुछ चाहने वाले ऐसे हैं जो कि ख़ासकर जिनके पास व्हाट्सएप नंबर भी है, वो व्हाट्सएप पे हमें यानी हौसला शिकनी में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं जी। वो हमारी मुख्तलिफ़ वीडियोज़ के व्यूज़ को जनाब वो दायरा लगा के, सर्कल लगा के हमें सेंड करते हैं और कहते हैं कि जनाब आप जो काम करना चाह रहे हैं, यानी दावत फ़िक्र व अमल या दावत तौहीद व वलायत, इसकी तरफ तो कोई मुतवज्जे नहीं है। आपके अपने सब्सक्राइबर्स जो हैं वो पूरी तरह से आपकी वीडियोज़ को नहीं सुनते, देखते हैं, तो आप किन चक्करों में पड़े हुए हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम पहले भी इस इरादा मुसम्मम का जो है वो इज़हार कर चुके हैं और अब भी कर रहे हैं कि हमें व्यूज़ से, सब्सक्राइबर से, हमें इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे अज़ीज़, चूँकि ये जो मिशन है, ये जो दावत है, ये इन चीज़ों से बालातर है। हम अपने समेत तमाम मोमिनीन की खिदमत में एक दावत फ़िक्र लेके आए हैं और हमारा मकसद सिर्फ यही है कि कुरान और अहले बैत जिस चीज़ पे मोहर सब्त करते जाएँ उसको हम उठाते जाएँ, अपनी ज़िंदगियों का हिस्सा बनाते जाएँ, अपनी ज़िंदगियों में सजाते जाएँ,
और जिस जिस चीज़ से कुरान और अहले बैत ने इज़हार बुरात किया है, मज़म्मत की है, उसको आप विलायत के नाम पर, उसको आप मवद्दत के नाम पर, उसको आप अकीदत के नाम पर, गर्ज़ के किसी भी नाम पर मकतब में दाखिल करने की कोशिश करेंगे तो हम जनाब अपनी औकात और इस्तिताअत के मुताबिक उसको रोकने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। तो आज ये इस सिलसिले की पहली वीडियो है। आज हम इंशाल्लाह मुकदमा किताब जो है सआदत दरैन फ़ी मक़तल हुसैन, उसका मुकदमा आपकी खिदमत में पेश करेंगे और चलते हैं जी बग़ैर वक़्त ज़ाया किए आपको मुकदमा पढ़ के सुनाते हैं जो क़िबला आयतुल्लाह अल शेख मोहम्मद हुसैन नजफ़ी हाफ़िज़ुल्लाह ताला अल मरूफ़ डक्कू साहब ने लिखा है। ये इस किताब का मुकदमा है जी। इधर से हम इंशाल्लाह इस किताब का पढ़ने का आगाज़ करेंगे और सबक पढ़ के जो है वो आपकी खिदमत में पेश करेंगे ताकि हम लोग मुतवज्जे हों कि जैसे मैंने अर्ज़ किया कि सोगे हुसैन, गमे हुसैन, अज़ाए हुसैन, ये सब अपनी जगह मोतबर हैं और ये सब एक मोमिन का फ़राइज़ में शामिल है कि अपने मोहसिनों का शुक्रिया अदा करे, उनको खराज तहसीन पेश करे। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, अगर इस सारे यानी सोग, गम और अज़ाए हुसैनी में से उसवा हुसैनी और क़याम हुसैनी को माइनस कर दिया जाए तो फिर ये इसकी अहमियत कुछ नहीं रहती। फिर यही है कि हमने जनाब जिस तरह किसी करीबी या किसी हमसाए या रिश्तेदारों में से फोतगी पे जाके इज़हार अफसोस किया, उन्होंने जनाब इस बाबत हमारे वो मुतशक्किर हुए कि जनाब चले आप हमारे गम में शरीक। इससे ज़्यादा फिर इसकी अहमियत रह नहीं जाती अगर इन चीज़ों में से क़याम हुसैन को निकाल दिया जाए। तो चलते हैं जी अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। मुकदमा के आगाज़ में क़िबला ने लिखा है कि बुज़ुर्गों की याद मनाना और इसकी गर्ज़ व गानियत। ज़िंदा कौमों का दस्तूर है कि वो अपने वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्गों की याद मनाने और उनके अजीम कारनामों का तज़किरा करके नई नस्ल के खून को गरमाने और इनमें जज्बा अमल पैदा करने को अपने लिए माया सआदत मंदी और इसमें तकसीर व कोताही करने को गुनाह तस्वर करती हैं। इस्लाम भी इसी फितरी तकाज़े की हौसला अफजाई करता है और ये तलीम देता है कि हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, यानी एहसान का बदला नेकी का बदला नेकी के या एहसान के सिवा क्या है जी। मौसम के एहसान का बदला एहसान के साथ ही देना चाहिए। ये और बात है कि जिस कदर वाक़या की अहमियत और साहिब वाक़या की अज़मत होती है इसी के मुताबिक इसकी यादगार मोहतरम बिलशान और मौसर होती है। यादगारों के कायम करने का ख्वाह वो किसी कौम व मिलत से मुतल्लिक हो, मजहबी ज़रूरियात से कायम की गई हों या कौमी लिहाज से कायम की गई हों, एक ही मकसद होता है और वो मकसद ये है कि तमाम आने वाली नस्लें जब तक वो यादगार कौम के तगाफुल से महफूज और अपनी कौम अपनी क़ुव्वत असर के लिहाज से कायम रह सकती है, इससे फ़ायदा हासिल करें यानी इस्तिफ़ादा हासिल करें। कम अज़ कम साल में एक मरतबा इस यादगार के हीरो का करैक्टर और किरदार इनके पेश नज़र हो जाए। वो इसकी इरादी और अमली क़ुव्वतों पर गौर करें, अपने जज्बात की तसही और शार की इस्लाह में इसके वाक़यात से मदद लें ताकि अगर कभी ज़माना और वक़्त इसका मुक्तज़ी हो तो दुनिया के सामने वैसी ही शानदार और ज़री मिसाल पेश की जा सके कि जैसी मिसाल अपने हीरो या अपने आइडियल की हमारे सामने मौजूद है। यानी ये वही बात क़िबला ने लिखी है कि इन यादगारों का जो तसलसल है 14 सदियों से या 13 सदियों से ये जो आज़ादारी का एक तसलसल है, इसका जो बुनियादी मकसद है वो ये है, ये आज़ादारी जो हमें सिखाई गई है, जिसकी तरवीज के लिए हमें कहा गया है, उसको अगर आप मकसद से हम महरूम कर देंगे नाज़रीन व सामीन, तो फिर वो जैसे मैंने कहा कि एक अफसोस करना, किसी की शहादत का सुन के, किसी की जवां मौत का सुन के जाके अफसोस कर लेना, ये फिर इससे बढ़ के कुछ भी नहीं रह जाता। इसका मेयार ये होना चाहिए आने वाली नस्लों तक इस पैगाम को पहुँचाने का फ़ायदा ही तब है कि जनाब अपने जिनको आइडियल मानते हो, जिनको हीरो मानते हो, जिनके जनाब अकीदत और मुवद्दत में तुम इसका हद तक बढ़ गए हो कि हर खुराफाती चीज़ को भी अकीदत के नाम पे कबूल कर लेते हो, तो फिर वक़्त पड़ने पर अपने हीरो जैसा किरदार भी तुमने पेश करना है, फिर दुम दबा के भागना नहीं है जी। यानी इस्लाम पे कड़ा वक़्त आए, शरीयत को पमाल किया जा रहा हो, अहद शरीयत को तोड़ा जा रहा हो, तो फिर आपने जनाब इस तरह से नहीं कि बस आपने जनाब जो है आज़ादारी मना ली है तो बस आपने अपना फ़र्ज़ नहीं, फिर उसके ख़िलाफ़ आपने अपने तई अपनी इस्तिताअत के मुताबिक आवाज़ भी बुलंद करनी। मुहर्रम का हुसैन ऐसे ही करैक्टर और किरदार का इंसान था जिसके वाक़यात का मुताला और जिसकी यादगार का मुशाहिदा हर कौम व मिल्लत के अफराद के लिए यकसा मुफीद और सबक आमूज़ है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इंसानियत की हिफाजत, हक़ की हिमायत और बातिल की मुखालफत में ऐसी शानदार कुर्बानियाँ दी हैं और नौहे इंसान को फ़लसफ़ा अखलाक के वो दरूस दिए हैं कि जिनकी बदौलत अक़वाम आलम में इंतहाई बुलंद और बाला मुकाम हासिल कर लिया है। आज वो तनहा मदीना और करबला का
शिया और सुन्नी मुसलमानों का, हिंदुओं और दूसरी कौमों का हुसैन नहीं है। यानी आज वो सिर्फ मदीना और करबला का या शियों का या सुन्नियों का हुसैन नहीं है, बल्कि एक अंग्रेज़ के कौल के मुताबिक हुसैन अलैहिस्सलाम जैसी हस्ती और शख्सियत तमाम दुनिया के लिए मिशले राह है। कोई भी इस सफ़ीना नजात से, इस चिराग हिदायत से इस्तिफ़ादा कर सकता है। कैदो बंद नहीं है मिल्लत और मसलक की। जी गो ऐसा पुरदर्द वाक़या जिसकी याद हर मोमिन के लोहे कलब पर कंदा है, बज़ाहिर किसी रस्मी यादगार का मोहताज नहीं है, लेकिन ये नाशुक्र गुजारी होती अगर मुसलमान अपने मौसन हीरो की, जो इस्लाम को नए सिरे से ज़िंदा करने वाला और इसकी बकाए हस्ती का बायस और जिसकी ज़ीमुल शान और बेमिसाल कुर्बानी पर इस्लामी तारीख़ जिस कदर फ़ख्र नाज करे, कम है कोई यादगार कायम ना करे। मुसलमानों ने यादगार कायम की और ऐसी कि दूसरी कौमें इसकी नज़ीर पेश नहीं कर सकती। इसके बाद जनाब मजालिस अज़ा की तारीख़ के ऊपर मुख्तसरन एक पैराग्राफ है कि वो मिसाली यादगार है। मजालिस अज़ा जो हैं वो मिसाली यादगारें हैं हुसैन की मजलिस अज़ा, जो अगरचा साल भर दुनिया के गोशे गोशे में बरपा रहती हैं, मगर मुहर्रम के अशरा में इसकी शान कुछ और ही होती है। अब रही इस बात की तहकीक के शहादत हुसैन के बाद इस गम कदा आलम में पहली मजलिस अज़ा कब मुनक्कद हुई, इसका सही जवाब देना कदरे मुश्किल बात है। हाँ, मुख्तलिफ़ तारीख़ी आसार व अखबार से इस कदर ज़रूर वाज़ेह व आश्कार होता है कि पहली मजलिस अज़ा असीरान अहले बैत अलैहिस्सलाम ने रहाई के बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम और मखदूरात इस्मत व तहारत ने यज़ीद के दारुल हुकूमत शाम में मुनक्कद की। फिर दूसरी मजलिस वापसी पर मदीना पहुँचने के बाद हुई, जिसमें तमाम मर्द और ख़वातीन ने शरीक गम होकर इमाम अली मुकाम पर गिरी व बका किया और उनको खराज अक़ीदत पेश किया। फिर इसी तसलसल के साथ आइमा तहार मखसूस तरीक़ा और महदूद पैमाना पर मजालिस अज़ा मुनक्कद करते रहे। बिल आखिर देलमी ख़ानदान के दौरे हुकूमत में इनकी तरफ ख़ास तवज्जो मबजूल की गई और आज़ादाना तौर पर मजालिस अज़ा मुनक्कद की गई और खुल्लम खुल्ला तौर पर मज़लूम करबला का अज़ा खाना सजाया गया और मातम किया गया। इसके बाद ये सिलसिला बराबर मुख्तलिफ़ अदवार व असा में जारी व सारी रहा। मुत्तहदा हिंदुस्तान में मजालिस अज़ा पर ख़ास तवज्जो की दी और इनको मुत्तहदा हिंदुस्तान के मोमिनीन ने मजालिस अज़ा पर ख़ास तवज्जो दी और इनको बाम अरूज तक पहुँचाया। इसके बाद जी एक और बाब है कि मजालिस व महाफ़िल के फ़वाइद व अवाइद का एक शुमा। मजालिस व महाफ़िल के फ़वाइद व अवाइद का एक शुमा, इस नाम से ये पैराग्राफ है जी, जिसमें किबला लिखते हैं कि अरबाब अक़ल व दानिश पर यह हकीकत मख्फी नहीं कि अगर हमारी ये मजालिस व महाफ़िल और मातमी जुलूस सही तरीके और सलीके से इनकाद पज़ीर हों तो बेशुमार फ़वाइद व अवाइद के हामिल हैं। और हक़ तो ये है कि माजी के बाज़ तारीख़ तरीन अदवार और नामसाइद हालात से गुजरने के बावजूद मज़हब हक़ की बका और इसकी तरक्की व इशाअत का राज इसी अज़ादारी सईदुल शदा में पोशीदा नज़र आता है। जैसा कि फ़्रांसीसी मौरख़ डॉक्टर जोसेफ ने अपनी किताब अल इस्लाम वल मुस्लिमून में इस हकीकत का इजहार किया है। अब झेल में इन मजालिस व महाफ़िल के बाज़ फ़वाइद की तरफ इशारा किया जाता है। इशारा नंबर 1 या नुक्ता नंबर 1 कह लें आप। नुक्ता नंबर 1, ये मजालिस दीनी मालूमात हासिल करने का वो मदरसा हैं जिनमें तमाम तबक़ात के लोग शिरकत करके दीनी मालूमात अज़ किस्म असूल व फ़ुरूअ दीन, इस्लामी तारीख़ व तमद्दुन व मुआशरत, इखलाक और सीरत मासूमीन अलैहिमुस्सलाम के दुरूस हासिल करते हैं, जिनसे इस्लाह अक़ाइद व अमाल में खासी मदद मिलती है। लेकिन बदकिस्मती से आज का अगर आप दौर देखें तो माज़रत के साथ कि आज की मजलिस और मिंबर से शायद इन चीज़ों की इस्लाह में तो नहीं, हाँ इन चीज़ों में खुराफात और बिद्दात शामिल करने में मदद ज़रूर मिलती है, इसलिए हमें मुतवज्जो होना चाहिए। नुक्ता नंबर 2, अमर बिल मारूफ़ व नही अनिल मुनकर के ज़रिए से लोगों को इताअत गुजारी का हुक्म और गफलत शारी से मुमानत करके मकसद खिलकत की तकमील में मजालिस की मदद ली जा सकती है। मासूमीन, नुक्ता नंबर 3, मासूमीन अलैहिमुस्सलाम के फ़ज़ाइल और सिफ़ात जलीला और मुखालफीन के बुरे खसाइल और सिफ़ात रज़ीला का तज़किरा होता है, यानी यज़ीदी किरदार और हुसैनी किरदार का तज़किरा होता है जी, जिसकी वजह से सामईन में फ़ितरी तौर पर अपने अंदर सिफ़ात जमीला पैदा करने और सिफ़ात रज़ीला से इज्तनाब करने का मलका सालिया पैदा होता है, यानी एक रग़बत मिलती है। जब शोदाए करबला में से जनाब हुर का वाक़या सुनते हैं, जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर का वाक़या सुनते हैं, जनाब जॉन का वाक़या सुनते हैं, जनाब ज़ुहैर इब्न कैन का वाक़या सुनते हैं, तो फिर इस तरह के किरदार अपनाने की और इस तरह की कोई ड्यूटी मकतब के लिए अदा करने की अंदर एक जुस्तजू पैदा होती है, एक रग़बत पैदा होती है। नुक्ता नंबर 4,
इमामुल शुहदा के अजीम कारनामों के तज़किरा से सुनने वालों के अंदर हक़ की नुसरत और बातिल का मुकाबला करने का सही जज्बा उभारा जाता है मजालिस की मदद से। नुक्ता नंबर 5, यहाँ चूँकि दीन हक़ की हिफाजत और सियानत के लिए ख़ुद इख्तियारी तौर पर आइमा तहार और बिलखसूस सैयदुल शुहदा के जहाँ गुदाज मसाइब बर्दाश्त करने के तज़किरे होते हैं, जिनसे इनके नाम लेवाओं के दिल में मज़हब की हक़ानियत रासख हो जाती है, जिसकी वजह से वो कभी मज़हब अहले बैत को तर्क करने या रविश और रास्ता अहले बैत तर्क करने का सोच भी नहीं सकते। यानी जो इसका मगज़ यानी हासिल मजलिस का जो हासिल मगज़ है वो ये चीज़ है कि आप में फिर उसवा हुसैनी पर चलते हुए मसाइब को बर्दाश्त करके राय हक़ पर कायम रहने का वो वलवला और जज्बा पैदा होता है कि फिर उस वलवला उस राह पर आने वाला कभी इस राह को तर्क करने का सोच भी नहीं सकता। ये हैं वो मजालिस के कुछ फ़वाइद व अमाइद। लेकिन अफसोस कि आज इन फ़वाइद और अवाइद को जनाब बिल्कुल सरफ़ नज़र इनसे किया जाता है। यानी मजालिस हुसैन अलैहिस्सलाम का ये जो एक चार्टर है, ये जो उलमाए हक़ ने वज़ा किया है, आज आपको कितनी की मजालिस में इस चार्टर के तहत मजालिस होती नज़र आती हैं। आज मुहर्रम का चाँद कई लोगों के कारोबारी महीने का आगाज़ होता है, बजटिंग होना शुरू हो जाती है, कैलकुलेशन होना शुरू हो जाती है कि इस अशरे के पैसों से गाड़ी लेनी है, इस अशरे के पैसों से फ़लाँ कारोबार में इन्वेस्ट करना है, इस अशरे के पैसों से जनाब हमने अपने लिए ये आसाइशें ख़रीदनी हैं, बच्चों को ये सहूलियात देनी है। और जो बानियान हैं उनके जनाब चांद निकलते ही मुहर्रम के उनके ख्वाब और बुलंद हो जाते हैं कि हमारी मजालिस को जनाब जो है नंबर 1 मजलिस कहा जाएगा, राशि लेंगे। यानी खुदा न खास्ता, अल्लाह ताला माफ़ करे, मैं एक समझाने के लिए मिसाल दे रहा हूँ कि कहीं ये बातें जनाब इंटरटेनमेंट के प्रोग्रामों के लिए कहीं जाती थी, जी फ़लाने ने बड़ा राशि ले लिया, ओहो फ़लाने ने कमाल कर दिया, फ़लाना कमेडियन छा गया, फ़लाने अदाकार ने जनाब खिड़की तोड़ राशि लिया। आज बदनसीबी और बदकिस्मती से मजालिस व महफ़िल अहले बैत अलैहिस्सलाम के लिए नाम नहाद और जनाब मुश्तंडे किस्म के ज़ाकिरीन और उलमाए सू के लिए लफ्ज़ बोला जाता है कि जनाब मजलिस में फ़लाँ ज़ाकर और आलम का नाम ही मजलिस की कामयाबी की ज़मानत है। मजलिस की कामयाबी इसमें नहीं है कि उस मजलिस से हुसैनी उसवा लेके कितने नौजवान निकलते हैं। मजलिस की कामयाबी के लिए ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि उस मजलिस से अहले बैत अलैहिस्सलाम की तालीमात को लेकर कितने लोग निकले। मजालिस की कामयाबी आज इसमें नहीं है कि उस मजलिस में शरीक कितनी जो मस्तूरात हैं वो उसवा ज़ैनबी सलामुल्लाह अलैह को लेकर निकली। लेकिन मजलिस की कामयाबी का मेयार आज ये है कि खिड़की तोड़ रश ले लिया, दंदल डाल देने वाले मसाइब पड़ेंगे, छतों से सर लगने वाले नारे लगाए गए, ये है जनाब मेयार। नुक्ता नंबर 6, यहाँ दीन इस्लाम के मारफ़ और हक़ाइक़ बयान होते हैं जिनसे मकसद शहादत हुसैन की तकमील भी होती है। यानी वो जो मिशन शहादत हुसैन के बाद भी बाकी रहा, जिसको सईदा सानी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैह ने, बीबी पाक सलामुल्लाह अलैह ने पूरा किया और हमारे लिए उसको अधूरा छोड़ा कि बाकी का काम क़यामत तक आने वाले जो उलमा और सालेहीन और जनाब पैरोकारान मकतब अहले बैत ने करना है, वो ये काम है कि करबला की नशर व इशाअत, मकसद करबला की नशर व इशाअत। नुक्ता नंबर 7, यहाँ चूँकि मज़लूमीन की मज़लूमियत और ज़ालिमीन के वाक़यात ज़ुल्म व जोर को मुअस्सर और दिल नशीन अंदाज में बयान किया जाता है, इसलिए सामईन के दिलों में मज़लूम से उल्फत और ज़ालिम से नफ़रत का वलवला पैदा होता है। यानी अमर बिल मरूफ़ व नही अनिल मुनकर, यह है मजालिस हुसैनी का खासा। इस मकासद के लिए कहा जाता था या कहा गया है मासूमीन की तरफ से कि मजालिस अज़ा में शिरकत का जो सवाब आपको बताया जाता है या गम हुसैन में रोने का, वो ये मकासद हैं, वो आपको बेअमल बनाने के लिए नहीं है कि हुसैन की मजलिस में आके कांसू बहा के जन्नत ले जा और सारी उम्र जनाब मलंगों और मवालियों वाली ज़िंदगी गुजार, जैसी मर्ज़ी ज़िंदगी गुजार, तुझे पूछने वाला ही कोई नहीं। इस मकसद के लिए नहीं है ये अजर व सवाब। नुक्ता नंबर 8, यहाँ दुनिया की हकारत व बेसबाती और आखिरत की जलालत और हमेशगी के वाक़यात बयान किए जाते हैं, जिनकी वजह से सामईन में ज़ुहद और तकवा जैसी जलीलुल कदर सिफ़ात पैदा होती हैं। मैं कहूँगा किबला मोहम्मद हुसैन नजफ़ी ढक्कू साहब हाफ़िज़ुल्लाह ताला से कि किबला बेशक ये आपने 40-50 साल पहले किताब लिखी थी, लेकिन मेरे मोहतरम मेरे किबला उस्ताद बुज़ुर्गवार, आज आपके ये बयान करदा 10 नुकात में से मेरा नहीं ख्याल कि किसी 2% भी पूरे पाकिस्तान के मजालिस में इनका आधा भी जो है मकसद के लिए इस्तेमाल होता है।
नुक्ता नंबर 9, यहाँ आइमा तहार पर हमायत हक़ की वजह से वारद शुदा मसाइब और शदायद और इनके सब्र और रज़ा के तज़किरे किए जाते हैं, जिसके सबब से इनके नाम लेवाओं के अंदर सब्र और रज़ा और बिलखसूस दीन के मामला में वारद शुदा तकलीफ़ बर्दाश्त करने का ख्वाबीदा शौक़ बेदार हो जाता है। और नुक्ता नंबर 10, इससे मजालिस मुनक्कद करने और इनमें शिरकत करने वालों का जनाब रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आक़ा दो जहाँ और इनकी आले तैयाब के साथ मोहब्बत और कल्बी लगाव का अमली सबूत भी मिल जाता है, क्योंकि महबूब की खुशी से खुश होना और महबूब के गम से गमनाक होना एक फ़ितरी और जबली तकाज़ा है। इसी बिना पर इमाम ज़मान जल्लल्लाहु ताला फ़र्ज शरीफ का इरशाद मुबारक है कि हमारा मानने वाला पैरोकार वो है जो हमारे अमाल में भी हमारी पैरवी करता है, और जब हम अमन में हों तो वो अमन में होता है, और जब हम खौफज़दा हों तो वो खाइफ होता है। इन्हीं हक़ाइक़ की बिना पर हज़रात मासूमीन ऐसी मजालिस और महाफ़िल को महबूब रखते थे कि जिनमें उनके अमर यानी उनकी वलायत, उनकी नाना की, उनकी जद की लाई हुई शरीयत की बात होती थी। चुनांचे एक मरतबा जनाब इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम ने अपने साहबी फ़ज़ील से दरियाफ़्त किया कि ए फ़ज़ील, क्या तुम बाहम बैठ कर मजालिस बर्पा करके हमारी अहादीस बयान करते हो? तो फ़ज़ील ने अर्ज़ किया कि हाँ या इब्न रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। फ़ज़ील का यह जवाब सुनकर इमाम ने फरमाया कि ऐसी मजालिस को मैं महबूब रखता हूँ जिसमें हमारी अमर को, हमारी अहादीस को ज़िंदा किया जाता है। खुदा इस बंदे पर रहम फरमाए जो हमारी शरीयत को ज़िंदा करता है। अब ये हासिल है। अब जिस मजलिस में शरीयत को ज़िंदा करना तो दूर की बात है, शरीयत के मुकाबले में तरीक़त को और वलायत के मुकाबले में सूफ़ियत को पेश किया जाए, जिस मजलिस में एक नाम नहाद अल्लामा उठ के और जनाब अपने तई चैम्पियन बना रहा, वो जब तक ज़िंदा रहा, अपने तई मुनाज़िर आज़म बना रहा। अफसोस कि हम उस वक़्त मैदान अमल में इस तरह से मौजूद नहीं थे, वरना आज भी अगर उसका कोई चेला चमाटा उसकी उस बात को डिफेंड करना चाहता है तो हमारा प्लेटफार्म हाज़िर है कि जिस मजलिस में खड़े होकर उस जैसा वो वकील नुसैरी ये नारा लगाए कि मैं नुसैरी को जन्नती साबित करता हूँ, मुल्ला तू मुकस्सर को जन्नम से बचा के दिखा, और आगे हज़ारों की तादाद में सुनने वाले अंधाधुंध जनाब जहालत के पर्दों में लपेटे हुए हुसैन की मजलिस में आके हुसैन पर एहसान करने वाले चंद जोला उठ के वाह वाह के नारे लगाएं। ऐसी मजालिस में शरीयत को या अहकाम मासूमीन को क्या ज़िंदा किया जाएगा और क्या उसका अजर सवाब होगा? और फिर बादकिस्मती ये, बल्कि बादकिस्मती नहीं, दीवाने का ख्वाब के मुतरादफ ये फिर खुशफहमी कि जनाब ऐसी मजालिस में अरवाए मासूमीन तशरीफ़ लाती हैं। माशाअल्लाह जी, आपकी खुशफहमियों पे कौन ना कुर्बान जाए। दावत गौर फ़िक्र। अब ये 10 नुकात बयान करके किबला ने दावत गौर फ़िक्र पेश की है कि मजालिस व महफ़िल के बेशुमार फ़वाइद में से ऊपर सिर्फ 10 फ़ायदों का जिक्र किया गया है जो कतरा अज़ दरिया और दाना अज़ अंबार की हैसियत रखते हैं, यानी दरिया में से कतरा और अंबार में से एक दाना। लेकिन आइए मौजूदा महफ़िल व मजालिस का जमाली जायज़ा लें और देखें कि आया इनके इनकाद से ये फ़वाइद हासिल हो भी रहे हैं या नहीं। क्या इनमें सही अकायद व अमाल की तालीम दी जाती है? क्या इनमें अमर बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर का फरीज़ा अंजाम दिया जाता है? क्या करबला वालों के इत्तफ़ाक़ व इत्तेहाद के तज़किरे करने वालों की अपनी सफ़ों में इत्तेहाद है? क्या तौहीद की खातिर कुर्बानियाँ देने वालों के अकायद में तौहीद है? हाँ जी, ये एक तंज़ है। क्या मज़लूम की हिमायत के दावेदारों में आज ज़ालिम की मुखालफत का हौसला और हिमायत का जज्बा है? गर्ज़ ये कि हमारे ख़िलाफ़ को तवार से हमारा हुसैनी होना वाज़ेह आश्कार है। अगर ठंडे दिल और दिमाग के साथ हालात हाज़िरा का जायज़ा लिया जाए तो इन सवालात के जवाबात नहायत मायूस कुन आपके सामने आएंगे, और ये मायूसी इमाम वक़्त के सामने पेश होने से पहले, ये मायूसी बरज़ख कब्र में मुनकर व नकीर होने से के सामने पेश होने से पहले, ये मायूसी बरज़ख में अरवाए मासूमीन के सामने पेश होने से पहले, और ये मायूसी आलम क़यामत में, रोज़े क़यामत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने पेश होने से पहले अगर दुनिया में हम दूर कर लें तो यही खुशबख्ती है, यही वो सआदत है कि जिसका तज़किरा इस किताब में किया गया कि सआदत दारैन फ़ी मक़तल हुसैन, मक़तल हुसैन से दोनों जहानों की सआदत। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें सिर्फ़ अज़ाए हुसैनी और गम हुसैनी का अलमबरदार ना बनाए, बल्कि उसवा हुसैनी और प्याम हुसैनी का भी अलमबरदार बनाए। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आला आलिहि तय्यबीन व ताहिरीन।